हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे हम नेक्स्ट.जेएस के इमेज ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन की इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट.जेएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन। हम देखेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट.जेएस के फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन के फॉन्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको आज का कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को कभी कोई इशू नहीं होगा फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन में। तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक राउट बना लेंगे। किसके लिए राउट बनाना है? फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए राउट बनाना है। तो जिस नाम से आपने राउट बनाना होता है उसी नाम से आपने फोल्डर बनाना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं फोल्डर बना लूंगा। किस नाम से? फॉन्ट डैश ऑप्टिमाइजेशन के नाम से। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक फोल्डर बना लिया। इसके अंदर आपने किस नाम से फाइल बनानी होती है? page.js के नाम से फाइल बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पे page.js के नाम से एक फाइल बना ली। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा RAFCE। इससे क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। कंपोनेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे कंपोनेंट का नाम रख दिया फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, इस डिव की जगह मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके एक h2 का टैग लगाऊंगा। इसके अंदर मैं सिंपल लिख दूंगा फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इन नेक्स्ट.जेएस 14। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेक्स्ट.जेएस 14। ठीक है, इसके साथ साथ इस रिएक्ट की स्टेटमेंट का कोई काम नहीं है, मैं यहाँ से हटा दूंगा। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके npm run dev की कमांड से अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगा और उस लिंक पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी विद प्रोजेक्ट्स, विद इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट.जेएस का एक कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पे। हमने वहां पे किस नाम से फोल्डर बनाया था? फॉन्ट डैश ऑप्टिमाइजेशन के नाम से। तो जिस नाम से आप फोल्डर बनाते हो उसी नाम से आपका राउट भी बन जाता है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा फॉन्ट डैश ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो फॉन्ट डैश ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो जो कंपोनेंट मैंने वहां पर बनाया था वो कंपोनेंट अब आप देखो यहाँ पे आपको दिख चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पे और समझते हैं कि यार ये फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो ना तो उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स यूज करते हो। ठीक है ना, कभी कभी आप एक दो फॉन्ट से भी काम चला लेते हो, कभी कभी आप मल्टीपल फॉन्ट्स का भी बहुत ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन किस तरह से नेक्स्ट.जेएस के फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन फीचर ने आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इनहेंस किया है, इंप्रूव किया है, प्राइवेसी इंप्रूव की है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको वो चीज करके दिखाऊंगा जो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, और उसमें इश्यूज क्या है वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद मैं चला जाऊंगा गूगल फॉन्ट्स पे। ठीक है, वहां से हम क्या करेंगे, किसी फॉन्ट को लेकर आ जाएंगे। तो मैं चला जाऊंगा गूगल फॉन्ट्स पे। यहाँ पे आने के बाद मैं इस वेबसाइट पे चला जाऊंगा। ठीक है, और ये वेबसाइट तो आप लोगों ने बहुत बार यूज करी होगी, अगर नहीं करी तो सिंपल क्या है यार, यहाँ पे आपको बहुत अमेजिंग फॉन्ट्स मिल जाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है, किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, यार मैं किसको सिलेक्ट करूँ, किसको सिलेक्ट करूँ, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस पॉपिंस वाले फॉन्ट को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पे क्या करूंगा, गेट फॉन्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं इस पे क्लिक करूंगा गेट एम्बेडेड कोड। यहाँ पर आने के बाद आप इसको किसी भी तरीके से लिंक करवा सकते हो। आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो, आप लिंक का भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल इस लिंक को कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कहाँ पे ले जाऊंगा, अपने layout.js की फाइल में ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक हेड टैग लगाऊंगा। ठीक है, इस हेड टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे आके मैं उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, इस वजह से दे रहा है कि यहाँ पे ये जो आपके टैग्स है ना ये क्लोज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेल्फ क्लोज यहाँ पे कर दूंगा इस तरह से, और इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ क्लोज कर देंगे, और इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ क्लोज कर देंगे। अब ये मुझे यहाँ पे दे रहा है वार्निंग, क्योंकि ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है, ये आपको यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से आप अपने फॉन्ट्स को यूज करते हो नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन में तो वो फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ इस रूल को। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि भाई इसके साथ इशू आखिर आता क्या है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, अपने इस कंपोनेंट
कंपोनेंट में आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर बोल दूँगा फॉन्ट फैमिली का, तो फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पे कौन सी यूज़ करी है, पॉपिन्स की यूज़ करी है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा फॉन्ट फैमिली मेरी क्या है, पॉपिन्स है, और उसके बाद क्या है, मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट देना चाहता हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट वेट मैं इसका क्या दूँ, मैं फॉन्ट वेट इसका दे देता हूँ 300 दे देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो इसका फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसका मतलब है हमने फॉन्ट तो यूज़ कर लिया, लेकिन इशू क्या आता है अब ज़रा वो भी देख लेते हैं। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा इंस्पेक्ट पे, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपने जाना है यहाँ पे नेटवर्क पे, ठीक है। आप आ जाओ यहाँ पे नेटवर्क पे। जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो जो फॉन्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करा होगा उसकी नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएगी। जितने भी फॉन्ट्स मैंने यूज़ करे होंगे सबकी नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएगी। और ये जो बार बार नेटवर्क रिक्वेस्ट जाती है ना, जितनी बार भी आपका पेज रिफ्रेश होगा, जितनी बार भी आपकी एप्लीकेशन लोड होगी, उतने टाइम्स आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, बार बार आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, स्लो हो सकती है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे देखो ये जो फॉन्ट आ रहा है ना, यहाँ पे आप ये वाली जो लाइन देख रहे हो फॉन्ट, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है CSS, ये जो आपका फॉन्ट है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कौन सा फॉन्ट यूज करा है, और इसके साथ साथ ये बार बार क्या जाएगी, नेटवर्क पे रिक्वेस्ट भी जाएगी। अब इसमें आपके पास दो इश्यूज आ रहे हैं। एक तो ये कि बार बार नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएगी जितने भी आप यहाँ पे फॉन्ट्स यूज करोगे। अभी तो मैंने एक फॉन्ट यूज करा है, अगर यहाँ पे मैं 10 फॉन्ट्स यूज कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन में, तो 10 टाइम्स मेरी नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। जितनी बार पेज लोड होगा बार बार जाएगी। तो एक ड्रॉबैक तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि कोई भी ये चीज फाइंड कर सकता है कि आपके एप्लीकेशन में आपने फॉन्ट कौन सा यूज करा है। आप इस चीज को भी ऑब्वियसली प्राइवेट रखना चाहोगे कि भाई मैं हर किसी को नहीं बताना चाहता कि भाई मैंने अपनी एप्लीकेशन में कौन सा फॉन्ट यूज करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये होता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर मैं फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा नेक्स्ट.जेएस में, तो हमारे पास क्या दो इश्यूज आएंगे। एक इशू तो ये है कि बार बार आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट जनरेट होगी। दूसरा इशू क्या है कि किसी को भी पता चल सकता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन में कौन सा फॉन्ट यूज किया है। तो इससे बचने के लिए आप क्या यूज करते हो, नेक्स्ट.जेएस का फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन का फीचर यूज करते हो। और वो कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ। मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि वापस हम यहाँ पे नेटवर्क पे आ जाते हैं, ठीक है, और हम इसको यहाँ से जरा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर दूंगा, और layout.js में आने के बाद हम क्या करेंगे, हम जरा यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको भी यहाँ से क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है। बल्कि इस पूरे हेड को ही मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। कोई भी चीज़ रिमूव नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपको सोर्स कोड गिटहब पर देना होता है, तो कोई चीज़ रिमूव नहीं करूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम नेक्स्ट.जेएस के फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन फीचर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपने करवाना है इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट कराना है, कौन सा फॉन्ट आप यूज करना चाहते हो। मैंने बोला कि भाई मैं यूज करना चाहता हूँ पॉपिन्स का फॉन्ट, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो नेक्स्ट के अंदर फॉन्ट के अंदर गूगल के अंदर जो आपके पास फॉन्ट है कौन सा, पॉपिन्स का, वो आपने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके आप एक वेरिएबल बना सकते हो। मैं यहाँ पे आके पॉपिन्स के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। इसके अंदर आप क्या करोगे, एक फंक्शन बनाओगे और उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास करवाओगे, ठीक है। तो फंक्शन आपने किस नाम से बनाना है, ये जो पॉपिन्स आपने यहाँ पे क्या करा है, इंपोर्ट करा है ना, इसको आप यूज करोगे। तो कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूंगा। इसको बनाना क्या है, फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो कर्ली ब्रेसेस लगानी। यहाँ पे आके आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आप उनका यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे एक होता है फॉन्ट वेट, कि भाई आप इसका फॉन्ट वेट क्या रखना चाहते हो। मान लो कि भाई मैं इसका फॉन्ट वेट क्या रखना चाहता हूँ, 900 रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 900 दे दिया, और उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, सबसेट्स की दे सकता हूँ। सबसेट्स आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दे दिया लैटिन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपको क्या दे रहा है, सजेशन भी दे रहा है कि आप यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, लैटिन दे दिया। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्प्ले का, और डिस्प्ले आप यहाँ पे क्या दोगे, स्वाइप दे दोगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद एक काम ये करते हैं कि मैं इस H2 को ही क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल सी कर लेता हूं, और एक काम ये करते हैं कि मैं इसको यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूंगा। यहाँ से इस स्टाइल एट्रीब्यूट को हम यहाँ से हटा देंगे, इसका कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा क्लास नेम का, और इस क्लास नेम के अंदर मुझे यहाँ पे क्या देना है, मैं यहाँ पे दूंगा पॉपिन्स, ठीक है, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया था डॉट क्लास नेम, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पे क्लासेस होंगी वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो मेरा फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से भी मैंने फॉन्ट अप्लाई कर
कर लिया, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था अब वो देख लेते हैं। मैं ज़रा इसको यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं इस पेज को क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। जब हमने गूगल फॉन्ट्स को डायरेक्टली अपने layout.js की फाइल में जाकर इंटीग्रेट करा था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉन्ट फाइल आ तो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा था, CSS लिखा हुआ रहा था। और उस पर जब हम क्लिक कर रहे थे तो हमें ईजिली पता चल रहा था कि हम यहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं। और जितने टाइम्स हमारा पेज लोड होगा उतने टाइम्स हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट भी जनरेट हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉन्ट के बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी कैशे। पहली चीज तो ये कि जब ये फर्स्ट टाइम लोड हो जाता है ना, उसके बाद ये क्या करता है, इसको कैशे में ले जाके रख देता है। ठीक है, ताकि अब जब बार बार मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये कहां से उठ के आएगा, कैशे से उठकर आएगा, बार बार नेटवर्क रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि ये डायरेक्टली कहां पर रेंडर हो रहा है, आपके सर्वर साइड पे रेंडर हो रहा है, ब्राउजर पे रेंडर हो ही नहीं रहा। जब ब्राउजर पे ही रेंडर नहीं होगा तो क्लाइंट को ये पता ही नहीं चल सकता कि यहाँ पे मैंने कौन सा फॉन्ट यूज करा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से आपकी यहाँ पे प्राइवेसी भी अचीव हो गई है। तो अब यहाँ पे जितनी भी बार मेरा पेज लोड होगा मेरी नेटवर्क रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी। ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आकर आप देख सकते हो ये 2 बार आ रही थी, ये 2 ही बार आएंगी, अब आपको और ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखेंगी। ठीक है ना, जितनी बार भी मेरा पेज रिफ्रेश होगा आपको ये कैशे से ही उठ के मिलेंगी, नेटवर्क रिक्वेस्ट बार बार जनरेट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होते हैं आपके पास Next.js के फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन फीचर के, कि ये क्या करता है, ये इंप्रूव करता है। किस चीज को इंप्रूव करता है, एक तो प्राइवेसी को इंप्रूव करता है। इसका यूज करते हुए क्लाइंट को ये चीज नहीं पता चलेगी कि आप कौन सा फॉन्ट अपनी एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो, क्योंकि ये क्लाइंट साइड पे जाता ही नहीं है, ये हमारा एक सर्वर साइड कंपोनेंट है, ये डायरेक्ट कहां पे जाता है, सर्वर साइड पे जाके लोड होता है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें पता ही नहीं चल सकती कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज करा है। दूसरी चीज हमने इससे क्या अचीव करी कि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इनहेंस हुई है, क्योंकि बार बार नेटवर्क रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हो रही है। एक बार जब हमारा फॉन्ट यहाँ पे लोड हो जाएगा उसके बाद ये कैशे में सेव हो जाता है, बार बार नेटवर्क रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास Next.js के फॉन्ट ऑप्टिमाइजेशन फीचर के। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।